हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। ऑल्दो मैंने थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस किया हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पैराग्राफ राइटिंग को समझने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स तो वही होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट, योर टॉपिक सेंटेंस। सो let's begin our topic, that is paragraph writing. So as you know that when group of words they combine together and make a complete meaningful sense, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। सो वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। सो इसी तरह जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ बन जाएगा। क्या क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई भी सेंटेंसेस को जब हम रेंडमली कंबाइन करेंगे तो क्या पैराग्राफ कहलाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द ट्रिक इज़, जब आप सेंटेंसेस को, रेलिवेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे जो एक मेजर आइडिया आपको प्रोवाइड करे, जिनका आपस में लिंक हो, तभी हम उसको पैराग्राफ कह सकते हैं। सो पैराग्राफ को किस तरह डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होनी चाहिए जिसके अंदर एक मेजर या मेन आइडिया आप डेवलप करते हैं। सो इसी मेन आइडिया को आप एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक सेंटेंस। किसी भी पैराग्राफ का एक सेंटेंस होगा, स्टार्टिंग में आप एक्सप्रेस करते हैं एक ही सेंटेंस में उस मेजर आइडिया, उस पैराग्राफ का जिसमें जिस चीज़ की आप बात करने जा रहे हैं उस थ्रू आउट दैट पैराग्राफ। सो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टेटमेंट आप एक्सप्रेस करेंगे जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे, एंड थ्रू आउट द पैराग्राफ आप उस टॉपिक सेंटेंस को डिफेंड करेंगे बाय गिविंग योर आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग डिटेल। सो पैराग्राफ के अंदर क्या होने चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस मेन टॉपिक के बारे में बताता है, मेजर आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ के बारे में बताता है, उस जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। अगेन मैं बार बार उस चीज़ के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पैराग्राफ का आपका टॉपिक सेंटेंस। सो अ पैराग्राफ इज़ मोस्ट ऑफन अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन का एक पार्ट होता है पैराग्राफ। सो अगर आप पैराग्राफ्स अच्छे लिखेंगे ऑब्वियसली आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा होगा। और पैराग्राफ के अंदर सिंपली आप कह सकते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, रिलेटेड सेंटेंसेस, एक क्लियर मेन आइडिया होना चाहिए, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन या डिटेल्स होनी चाहिए, एंड यू नो दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन या ऐसे। और ये एक मिनिएचर ऐसे भी कह सकते हैं पैराग्राफ को। क्यों मिनिएचर ऐसे? इसका ये मतलब है कि इट्स अ स्मॉल वर्जन ऑफ ऐसे, क्योंकि ऐसे के अंदर भी ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कि आपके ऐसे का एक मेन आइडिया होगा जिसे थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे, उसको आप डिफेंड करेंगे थ्रू आउट योर ऐसे। सो इस सेम गोस विद द पैराग्राफ। आपके टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया होगा एक पैराग्राफ का जिसे आप डिफेंड करेंगे उस पैराग्राफ के अंदर। सो गुड पैराग्राफ के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या मेजर कंपोनेंट्स है पैराग्राफ के? वो है यूनिटी, सपोर्ट, कोहेरेंस, गुड लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। आपके पैराग्राफ में ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ गुड पैराग्राफ। सो डिस्कस करते हैं ईच कंपोनेंट को डिटेल के साथ। यूनिटी किसे कहेंगे? यूनिटी मीन्स सिंगल वन, ठीक है, सिंगल वन को ही बोलते हैं ना जनरली यूनिटी। सो यूनिटी रिफर्स टू वन मेन आइडिया। एक मेन आइडिया होना चाहिए आपके पैराग्राफ में, बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ नहीं होने चाहिए, रदर एक मेन आइडिया होना चाहिए, और उस मेन आइडिया को आप एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टॉपिक सेंटेंस, जो कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग लाइन होता है मोस्टली। उसी में आप एक्सप्रेस करेंगे कि इस पैराग्राफ में मैं इस चीज़ की बात करूँगा, और आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, और सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। सो दूसरा जो क्वालिटी है वो है कोहेरेंस का। कोहेरेंस किससे बोलते हैं? कोहेरेंस बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़। जो आप सेंटेंसेस लिखते हैं, आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, वो एक प्रॉपर वे में अरेंज होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में, उनकी सीक्वेंसिंग सही होनी चाहिए। पहले ये आइडिया आएगा या ये सेंटेंस आएगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आएगा। सो जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे एक दूसरे के साथ लिंक होनी चाहिए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कॉन्टिन्यूएशन होनी चाहिए आपके आइडियाज़ में। सो इसी को कोहेरेंस बोलते हैं। सेंटेंसेस एंड आइडियाज़ दे आर कनेक्टेड एंड फ्लो टुगेदर स्मूथली, ठीक है, ताकि पढ़ते हुए रीडर लॉस्ट ना हो जाए, उसे डायरेक्शन मिले कि हाँ इस बात के, इस चीज़ के बाद इसने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। सो प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, आपके आइडियाज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए,
ठीक है, इसी को वेल ऑर्गेनाइज बोलते हैं ना, जब आप प्रॉपरली सीक्वेंसिंग देंगे। सो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस आप दे सकते हैं अपने आइडियाज़ को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऐसे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट डिस्कस कर रहे हैं तब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जिसमें आप टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स को बता देंगे कि पहले ये वाक़या हुआ, देन दिस वन, देन दिस वन। फिर इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस की जब आप बात करेंगे तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहेंगे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, एंड देन फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, फिर लिस्ट इम्पॉर्टेंट। और लॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, लॉजिक के साथ ये एक दूसरे के साथ लिंक होनी चाहिए, तभी कोहेरेंस होगा आपके पैराग्राफ में। सो आपके पैराग्राफ में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, सेंसिबल कनेक्शंस होनी चाहिए बिटवीन द सेंटेंसेस या आइडियाज़, और आप किस तरह उनको कनेक्ट करेंगे थ्रू द यूज़ ऑफ लिंकर्स या कनेक्टर्स या लिंकर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सो इसी फिनोमेना को कोहिजन बोलते हैं, और इन लिंकर्स को कोहिसिव डिवाइसेस भी बोलते हैं। उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, एक्टिविटी बाद में डिस्कस करेंगे। सो कोहेसिव डिवाइसेस बोलते हैं इन लिंकर्स को, जो कि आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। इनको ट्रांसलेशनल डिवाइसेस भी बोलते हैं या कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। कंफ्यूज नहीं करना, ये एक ही नाम है। सो कोहिजन किसे बोलेंगे? अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वोकेबलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को अप्रोप्रिएटली यूज़ करें आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिस्कस करना हो कॉज एंड इफेक्ट, तो कौन सा लिंकर्स यूज़ करेंगे आप? इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सच एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज, हैंस, सिंस। जब आपने इम्पोर्टेंस की बात करनी हो तो इस तरह के लिंकर्स यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, या फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह के। जब आप सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे किसी दो चीज़ों में, सो आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स या लिंकर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो, अनदर, इन एडिशन टू, लाइक वाइज, इस तरह के। और डिफरेंसेस की जब आप बात करेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो, बट, हाउएवर, इंस्टेड। और जब आप प्लेस की बात करेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे, अबाव, बिलो, बिहाइंड। और टाइम की बात करेंगे तो बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे, टुमारो, इस तरह के। फाइनली, व्हेन, देन। और यहाँ पे बहुत सारे लिंकर्स है, आई प्रोवाइड यू, आप ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे लिंकर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, अगला जो क्वालिटी है पैराग्राफ में, कि उसमें सपोर्टिंग डिटेल होने चाहिए आपके पैराग्राफ में की। सो जो आप टॉपिक सेंटेंस या स्टेट करेंगे, सो उसको डिफेंड करेंगे सपोर्टिंग आइडियाज़ के थ्रू, जो कि आपके मेजर आइडिया को सपोर्ट करेगा, डिफेंड करेगा। किस तरह आप रीजंस देंगे, आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे, आप एग्जांपल्स देंगे, आप एविडेंस देंगे, आप मज़ीद डिटेल्स के साथ उस बात को मज़ीद इलाबरेट करेंगे। अगला क्वालिटी गुड लैंग्वेज का आता है कि आप लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करें, अप्रोप्रिएट वोकेबलरी होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ग्रामर के, स्पेलिंग के, पंचुएशन के, ठीक है, पंचुएटेड भी करेक्ट होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट वोकेबलरी का या अप्रोप्रिएट वर्ड्स का आप यूज़ करें। और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आई मीन। तो अगर आप तमाम सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखते हैं तो इससे भी आपका राइटिंग बोरिंग हो जाएगा। सो आप वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में लिखे, कुछ सेंटेंसेस सिंपल लिखे, कुछ कंपाउंड लिखे, कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे। सो इसी तरह आपके पैराग्राफ में खूबसूरती आ जाती है, आपका पैराग्राफ वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ हो जाता है। सो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ बेसिकली 4 हैं हमारे पास, या और भी हो सकते हैं, ठीक है। सो टाइप डिपेंड करता है। सो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है आपका पैराग्राफ, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा। परसुएसिव हो सकता है, जिसका मकसद किसी को इन्फ्लुएंस करना या परसुएट करना, मनवाना हो किसी चीज़ के लिए। फिर नैरेटिव हो सकता है, जो कि स्टोरी आपको बताएगा, इंटरटेन करना होगा इसका मकसद। फिर इंफॉर्मेटिव हो सकता है, कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, इन्फॉर्म करना। सो टाइप्स और भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ योर पैराग्राफ, ठीक है। कुछ पैराग्राफ कॉज एंड इफेक्ट होंगे, कुछ कंपेयर एंड कंट्रास्ट होंगे, बहुत सारे। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल, कि किस तरह एक पैराग्राफ के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है। सो यहाँ पे एक जंबल ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं,
ठीक है, ये रैंडम सेंटेंसेस है, इनको आपने कंबाइन करके एक वेल ऑर्गेनाइज कोहेरेंट पैराग्राफ लिखनी है। तो आप किस तरह लिखेंगे? ये सारे मिक्सअप है सेंटेंसेस को देखें। सो हम इनको इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास आएगा हमारा टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ के इनिशियल लाइन, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। सो कहता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टूल दैट यू मस्ट पोजेस इज़ डिक्शनरी। सो पूरे पैराग्राफ में ये डिक्शनरी की बात करेगा कि आपको डिक्शनरी आपके पास क्यों होना चाहिए। फिर वो इस बात को डिफेंड करेगा तमाम अगले लाइंस में, सेंटेंसेस में। सो तमाम क्वालिटीज़ को आप ऑब्ज़र्व करें इनमें कि किस तरह यूज़ हुए। सो वो शुरू करता है अपने बात को, कहता है यू डू पोजेस वन, यानी आपके पास एक डिक्शनरी होना चाहिए। वन एवर यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट कॉन्टेंस, इसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होता है और इसके अंदर क्या है वो ऐड करता है। इट कॉन्टेंस ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होता है। फिर वो ट्रांजिशन डिवाइसेस का वो यूज़ करता है। देखे ऑल्सो ऐड कर रहा है पॉइंट को, इट ऑल्सो गिव्स। फिर वो बात करता है द डिक्शनरी कैन बी रेफर टू एज वेरियस ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड वर्ड्स, तमाम एडवांटेजेस की वो बात करता है। और फिर स्ट्रक्चर को देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ आया और फाइनली कहता है फाइनली एक गुड डिक्शनरी के अंदर सेंटेंसेस फ्रेजेस होनी चाहिए इलस्ट्रेटिव वे में। और लास्ट में लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ में वो अपना ओपिनियन देता है, कंक्लूडिंग रिमार्क देता है। कहता है कि यू शुड एटलीस्ट, डिक्शनरी के अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ये 4 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ द पैराग्राफ एंड्स। I hope you get the idea. This is all about paragraph writing. Thank you for watching this video.